हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक समझना है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तुमको हर एक एक्सरसाइज में काम आएगा। अगर सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज नहीं समझिए तो आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ये 12th में भी बहुत काम आने वाला है तुमको, तो ये समझना है, ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन की। स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। जैसे मैं अगर कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो बिना स्लोप ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये चीज हमेशा यूज होती है और ऐसे बहुत सारी चीजों में काम आएगा, वो आगे तुमको एप्लीकेशन में सीखना है। फिलहाल अपन सीखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन निकालते कैसे है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ मेरे पास है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस एंड एक लाइन गिवन है, सपोज कुछ ऐसी। तो 10th में हम सीखते थे कि एक होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, करेक्ट है। तो पहला फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन निकालने का tan थीटा, tan रेशियो हमने निकालना सीखा है। तो सपोज ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तुम्हारा 30 डिग्री, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? tan 30 मतलब 1/√3 is the slope of this line। पहला फॉर्मूला ये होता है। तो तुमको नोन वैल्यूज ही आएगी, एक तो 0 हो गया, 30, 45, 60, 90 ये नोन वैल्यूज है। लेकिन अभी 11th में थोड़ा सा आगे सीखना है तुमको। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं एक लाइन बन गई कुछ ऐसी और इसका एंगल है सपोज 135 डिग्री, तो थीटा 135 है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? tan 135 निकालना पड़ेगा। लेकिन सर हमने ट्रिग्नोमेट्री तो 0 to 90 का ही सीखा है, 10 तक 0 और 90 डिग्री तक ही जाते थे हम। तो ट्रिग्नोमेट्री गोज ऑन टिल इंफिनिटी, ऐसा नहीं है कि वो 90 पे खत्म हो जाता है। वो तुम्हारा 360, 720 कहीं तक भी जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री। हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग हेल्प ऑफ 0 to 90 डिग्री वाली। जैसे अगर मैं 135 निकाल रहा हूँ तो तुमको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है। तुमको एक्चुअली 0 to 180 है 11th में, 0 to 90 तो तुमको आता है, 90 के आगे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। मतलब अगर कोई भी तुम्हारा 90 से बड़ा एंगल हो गया तो मैं उसको नोन वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ यूजिंग 180 माइनस थीटा। तो अगर मुझे 135 गिवन है तो मैं 180 माइनस क्या लिख सकता हूँ? tan ऑफ 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ इसको, एंड 45 इज नोन वैल्यू। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसका आंसर निकाल रहे हैं यूजिंग अ नोन वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस tan 45। tan 45 कितना होता है? 1, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1, करेक्ट है। तो पहला फॉर्मूला है tan थीटा करके मैं स्लोप निकालूंगा। तुमको अभी मैं बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ जाएगा कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना समझना है, पहला फॉर्मूला है tan थीटा ऑफ स्लोप। सेकेंड फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब कोई भी लाइन पे अगर मुझे दो पॉइंट पता है, दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। सपोज ये कोऑर्डिनेट है मेरा, इसको ले लेते हैं -1, 3, ये पॉइंट को ले लेते हैं 3, -2 सपोज। ये दो कोऑर्डिनेट पता है मुझे। स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 3 + 1 हो जाएगा, तो -5/4 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। खत्म। दो ही फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला tan थीटा करके निकलेगा, दूसरा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकलेगा। सेकेंड एक्सरसाइज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सॉल्व करना है। ये क्लियर हो गया तो आगे के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।